चलो आज की क्लास में अपन स्टार्ट करते हैं मिश्रण, ठीक है ना, यानी मिक्सचर, ठीक है ना। कुछ लोग इसको एलिगेशन भी बोलते हैं। तो एलिगेशन एक चैप्टर का नाम नहीं है, एलिगेशन एक मेथड है, सवाल का करने का एक तरीका है। मिश्रण तो आप तो समझ ही रहे हो, मिश्रण होता क्या है। मिश्रण होता दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे, चाहे तरल पदार्थ हो, ठीक है ना, यानी लिक्विड फॉर्म, पानी जैसी चीज़ है, दूध शराब, मतलब दूध पानी या पानी और शराब वगैरह जो भी हैं, और हो सकता है ठोस भी चीज़ें हो सकती हैं, मेटल, जैसे सोना और तांबा का मिश्रण होता है वगैरह। तो ये दो या दो से अधिक पदार्थ जो होते हैं उनमें मिश्रण हो मिल जाते हैं, तब वो उसको अपन बोलते हैं मिश्रण, ठीक है ना। तो बात को जरा समझें कि मिश्रण जो चैप्टर है अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे समझने का, देखो जरा, ठीक है ना। तो जैसे कि हम कहें कि यदि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, अगर हमने कहा ये 5:6 में है, 5:6 में दूध और पानी का रेशियो अभी है, और मान के चलो इसमें सपोज दैट 22 लीटर लिक्विड भरा हुआ है। मतलब कितना भरा है? 22 लीटर भरा हुआ है। ये मत दिमाग लगाना कि दूध कम है पानी ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें भी छोड़ो, फालतू को दिमाग नहीं दौड़ाना, कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं वो चीज़ समझो जरा। 22 लीटर है। अब हम एक दूधिया हैं और दूध देने जाते हैं जब किसी के पास, तो हम जब किसी दूसरे वाले व्यक्ति को देंगे तो क्या हम उसमें से दूध निकाल के अलग दे सकते हैं? कभी मिश्रण भरा हुआ है, सोचो जरा, ऐसा कभी दे सकते हैं? नहीं। बोले यार हमारा दोस्त है तो उसको दूध साइड में पानी कर देंगे क्रेन में से, और बोले ले भाई से तू दूध ले ले, तू हमारा दुश्मन है, हम तेरे को जानते नहीं, ना दुश्मन है ना दोस्त है, हम ले भाई तू मिला के पानी ले ले। और कोई दुश्मन है बोले तू पानी सा ले, बिल्कुल एकदम, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। तो सीधा मतलब क्या है, मिश्रण जिस अनुपात में है तो हम सामने वाले दूसरे जो व्यक्ति होता है उसको हम उसी अनुपात में दे पाएंगे जिस अनुपात में हमने घर से वो मिश्रण बनाया है। नहीं समझे बात को? ये क्या है, ये अपना, ये खुद हम हैं, ठीक है ना। मान के चलो हमने किसी व्यक्ति को दिया, वो भी क्या रहेगा, मिल्क और वाटर रहेगा, मिल्क और वाटर रहेगा, और हमने इसको मान के चलो 10 लीटर या 5 लीटर, जितना आप समझ पाओ उतना दे दिया हमने। 8 लीटर दिया, 8 लीटर दिया तो उसका रेशियो भी क्या होगा, 5:6। रेशियो कभी नहीं बदलेगा। 8 लीटर दिया है तो शेष कितना बचा, आप मुझे बताइए। शेष जो बचा है वो आप बताएंगे, 22 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 14 लीटर बचेगा कि नहीं बचेगा? तो 14 लीटर का जो अनुपात होगा वही भी 5:6 ही होगा, मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा, ठीक है ना। ये कंडीशन ध्यान रखना, किसी तीसरे वाले व्यक्ति को देते हैं तो कभी बदलता नहीं है, ठीक है ना। इस बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? इसके बाद नेक्स्ट बात क्या है वो बात समझें। आप देखो जरा ध्यान से, यहाँ समझाता हूँ मैं। जैसे कि मेरे पास शुरुआत में कितना लीटर दूध था, 5 था, और 6 लीटर पानी था, अनुपात के हिसाब से, ठीक, क्या दिक्कत है था। अगर मैंने इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया, क्या मिला दिया? अभी मान के चलो यहाँ पर 8 लीटर मिश्रण है, जी नई चीज़ बता रहा हूँ मैं यहाँ पर जी मैंने अलग चीज़ बताई है, नहीं तो आप इसी को इसी से जोड़ के रख दो, नहीं है, ये अलग है, ये मैटर अलग है। यहाँ पर 8 लीटर मिश्रण है, कितना है? 8 लीटर मिश्रण है, ठीक है ना। या चलो इसको 11 लीटर मान लो, जो जोड़ के सीधा दिख रहा है, 11 लीटर है पूरा। अगर मैंने इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया
2 लीटर पानी मिला दिया तो कितना लीटर हो गया पूरा मिश्रण? 13 लीटर हो गया। कितना लीटर हो गया भैया? 13 लीटर। सब लोग समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। 2 लीटर पानी मिला दिया हमने। कितना मिला दिया भैया? 2 लीटर पानी। स्पष्ट लिखा मैंने क्या? पानी। तो जो 6 का 8 हो जाएगा। तो वाटर कितना हो गया? 8। दूध कितना रहेगा? 5। समझ पाए इस बात को? लेकिन अगर यही चीज आपको जो सीधा नजर आ रहा तो आपने स्पष्ट बोल दिया। अगर इसी चीज को थोड़ा घुमा के बोल देते, क्या इसको मैं रफ कर दूं ना कि आपको नोट करना, ठीक है ना? जैसे कि चलो यहां बता देता हूं मैं कि अगर ये चीज वो कोई और दूसरा लिक्विड होता, मतलब सॉरी क्वांटिटी होती, 11 लीटर की जगह कुछ और होता, 11 लीटर की जगह कुछ और। लेकिन हमें इस बात में क्या समझ में आ रहा, भैया आपने दूध मिलाया तो दूध चेंज हो गया, सॉरी पानी मिलाया पानी चेंज हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? देखो दूध चेंज नहीं हुआ, दूध चेंज नहीं हुआ। यानी कौन सी चीज जो मिलाई है वो चेंज होगी ना, जो नहीं मिलाया वो चेंज हो सकता? कभी नहीं हो सकता। क्या 11 नहीं, लीटर एल बना वो तो, ठीक है ना? तो जो चीज नहीं मिलाई वो चेंज क्यों होगी? मान के चलो यहां देखो, अगर मैं आपसे कहूं यहां पर यही बात, कोई चीज है 4:3 में है, मिल्क वाटर समझो चाहे कुछ भी, ठीक है ना? अगर हम कहें इसमें हमने 2 लीटर ऐड कर दिया, क्या? दूध या पानी, ठीक है ना? 2 लीटर हमने दूध ऐड कर दिया यहां से यहां तक, ठीक है ना? 2 लीटर स्क्रीन में आ रहा कि नहीं आ रहा? 2 लीटर हमने दूध ऐड कर दिया, क्या? मिल्क, ठीक है ना? तो अब मैं कह दूं अनुपात हमारा 5:6 बन गया, 5:6 बन गया। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे? ठीक है ना? 2 लीटर मिलाने पर कितना बन गया? 5:6 बन गया। हमने क्या मिलाया? मिल्क मिलाया, वाटर तो नहीं मिलाया। वाटर चेंज नहीं होना चाहिए। वाटर चेंज होना चाहिए क्या? बताओ। वाटर चेंज नहीं होना चाहिए, हमारा मतलब सीधा एक है। यहाँ पर वाटर कितना है भैया? यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए? 3 सेम होना चाहिए। तो या तो 6 जी है तो इसको भी 6 बना दो, या इसको 3 कर दो तुम, ठीक है ना? तो हमारा मतलब क्या है, इसमें 2 से गुणा कर देना, 2 से गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 चौके 8। हमें पता चल गया जितना वाटर पहले था उतना ही वाटर आज है। अब हमारा रेशियो एकदम राइट है, यानी जो पहले रेशियो था वो क्या था? 8:6 था, और अब रेशियो कितना है? 5:6। तो इस बात पे फोकस करना, जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तो इस बात को बहुत लेके चलूंगा। अब आप इसको नोट कर लें, फिर चलते हैं हम आगे, ठीक है ना? चलो देखो नेक्स्ट क्या है। एक ऐसा क्वेश्चंस भी कभी आता है कि कभी भी जैसे कि मिल्क वाटर का रेशियो 2 बर्तन दे दिए जाते हैं, तो 4:5 में अगर मिल्क वाटर का जो रेशियो है, पहला वाला बर्तन दूसरा वाला बर्तन जो दे देंगे उसमें अपन से कह देंगे 5:6 में है, ठीक है ना? 5:6 में है। इन दोनों को अगर किसी तीसरे बर्तन में मिला दिया जाए, खाली है ना यहाँ पर, इसमें मिला देंगे दोनों को, तो बताइए मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? ठीक है ना? पूरा को ढेल सकते हैं वो ऐसा, अगर ऐसा नहीं डालेंगे तो अपन से कह सकते हैं बराबर मात्रा में, क्या? यानी इसमें से भी x लीटर निकाल दिया और इसमें से भी x लीटर निकाल दिया। बात दोनों ही सेम तो है भाई। पूरा डाल सकते हैं वो ऐसे, दोनों बर्तन को कुढ़ेल सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी कह सकते हैं इसमें से 5 लीटर निकाल दो, इसमें से ही 5 लीटर निकाल दो। लेकिन तुम सोचो एक बात ये भी है कि वो ऐसा भी बोल सकते हैं एक में से 5 निकालो, एक में से 8 निकालो, कुछ भी हो सकता है। तो कोई फर्क नहीं है, बस एक ही तरीका सोचना है। क्या? जरा सोचो। हाँ, जब वो डाल देंगे तो कैसे, ध्यान से देखो। इसमें जो रेशियो बनेगा, अगर बराबर बोलेंगे तो अलग कंडीशन होता है, 5:8 में निकालना है तो अलग कंडीशन होता है। लेकिन जब वो डायरेक्ट अगर सीधा हम डाल देंगे, डायरेक्ट ही उठा के तीसरे बर्तन में डाल देंगे, तो क्या करेंगे? 5 और 4 9 है ना, यहाँ पर
यहाँ पर कितना है 11 है, ठीक है ना। तो अपन ऐसा रखेंगे, मिल्क मिल्क को एक तरफ रखेंगे। 9 में से 4 कितना है, मिल्क है, ठीक है ना। 11 में से 5 क्या है, यहाँ पर मिल्क है। समझ रहे हैं इस वाले को। 9 में से 5 क्या है भैया, पानी है। 11 में से 6 क्या है, पानी। बस जो अनुपात आएगा वही इसका आंसर होगा। अच्छा यहाँ पर होगा, है ना, ठीक है ना। अब सही है ना। तो ये डायरेक्ट जो इनका रेशियो बनेगा वो तीसरे वर्सन में क्या बन जाएगा, इनका रेशियो। क्या बनेगा, रेशियो। एक इसका और मेथड होता है क्या, अभी तो इनका एलसीएम लेके हुआ। जैसे कि मान के चलो, अब ये क्या था कि जब पूरा तरीके से पूर्ण रूप से डाल दिया जाए, हाँ पूर्ण डाल देंगे तो अपना ऐसा होगा। अगर वो कह देंगे बराबर मात्रा में डाला जाए, बराबर मात्रा में, तो उसका बिल्कुल डायरेक्टली शॉर्टली मेथड है। क्या भैया, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या था 4:5, टोटल कितना है भैया 9, 5 और 6 कितना है भाई, टोटल 11, ठीक है ना। अब अगर बराबर मात्रा में डाला, बराबर मात्रा का मतलब क्या होता है भाई, यानी इन दोनों को हम बराबर कर दें, इसमें 11 से गुणा कर दें, इसमें 9 से गुणा कर दें, हो गया बराबर कि नहीं हो गया, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम जब 9 से गुणा करेंगे तो 11 से गुणा करेंगे कितना होगा, 11 चौके 44 और 11 पंचे 55 और 9 पन्ना 45 और 9 छक्के 54, खत्म। अब मिला दो भाई, मिल्क है और ये क्या है, ये वाटर, यानी ये भी 99 हो चुका है, ये भी 99। देखो बराबर मात्रा में तो मिला रहा है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है ना। तो कितना होगा, 5 4 9 4 4 8, 4 5 9 और 1 5 5 10। ये इनका रेशियो बनेगा। जब भी बराबर मात्रा बोले तो ऐसे कर देना, कुछ कठिन नहीं है, ठीक है ना। बताओ कोई कठिन है क्या, डायरेक्टली बोलेंगे तो 9 में से ऐसे कर देंगे, और बराबर मात्रा में बोलेंगे तो ऐसे, अलग अलग बोलेंगे। वो कहेंगे 5:8 में मिलाओ, तो भाई इनको पहले बराबर कर लो, बराबर हो गया ना, फिर 5 से गुणा करा दो, फिर 8 से गुणा करा दो। क्यों, पहले किसी को हम बराबर कर देंगे कि पहले सब बराबर हो गई तराजू के तौल पे, फिर वो कहेंगे इनको 5 गुना और किसी को 8 गुना, तो किसी में 5 से गुणा करा दो, किसी में 8 से गुणा करा दो, बस फिर मिला दो, कोई फर्क नहीं। देखो है ना, इसका भी ऐसा तो अलग से कर दो। किसका, अच्छा कभी अलग अलग हो जाए, इसी को हम बनाए दे रहे हैं, ठीक है ना। हाँ अगर मान के चलो, अगर हमसे, हाँ हम बात समझ रहे हैं, जैसे कि अगर वो हमसे बराबर मात्रा, यहाँ पर पूर्ण बोल दिया, यहाँ पर क्या बोल दिया, बराबर। अब तीसरे में क्या लाएगा, अलग अलग, क्या बोलेगा वो, अलग अलग, ठीक है ना। अलग अलग कुछ भी रेशियो बोल सकता है। जैसे मान के चलो हमने बोल दिया पहले 2 और 3 मिल्क था, 2 और 3 मिल्क था ना, और वाटर था। अब 4 और 5 है। उन्होंने कहा है अलग अलग, मतलब कह रहे हैं 5:3 में मिलाना है, 5:3 में मिलाना है, ठीक है ना। तो 2 और 3 कितना हो गया, ये 5, और 5 और 4 कितना हो गया, ये 9। 5:3 में मिलाना है, क्या करना है, 5:3 में। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है, पहले इनको बराबर कर लो। 5 और 9 का एलसीएम कितना होता भाई, 5 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 45, यानी इसमें 9 से गुणा करा दो, इसमें 5 से करा दिया, ठीक है, बराबर हो गया। फिर हम चाहते हैं कितना मिलाना है, 5:3 से, तो ऊपर वाले में फाइनली 5 से गुणा कराइए और इस वाले में फाइनली अपन 3 से गुणा कराएंगे, ठीक है ना। तो हमने कितने से गुणा करवाया, 9 और 5 45 से किया, और 15 से, बस। तो 45 से गुणा कराएंगे, 45 दूनी 90, 45 दिया 135, और यहाँ पर 15 से गुणा करें, 15 चौके 60 और 15 पंचे 75, बन गया। कितना आया, 150, और 5 5 10, 13 7 20 और 1 21, 0 से 0 कैंसिल, और 3 5 15 और 3 7 21। अब इतना अनुपात हो गया। अलग अलग बोलेंगे तो ये वाला तरीका लगाना पड़ेगा, और बराबर बोलेंगे तो ये बराबर ही वाला कंडीशन, वो तो जो दोनों सेम है, और ये पूर्ण रूप से डाल देंगे तो इस तरीके से। मतलब क्लियर है कि नहीं है,
ठीक, तो अब हम क्या करें भाई, आगे बढ़ें, इसको आप नोट कर लें। देखो एक टाइप्स का और क्वेश्चंस है जहाँ पर अपन एलिगेशन बोलते हैं। एलिगेशन एक मेथड, एलिगेशन मेथड लगाया कब जाता है ये भी ज़रा सोच लें, ठीक है ना। तो एलिगेशन जो भी हमने बताया था ना, बराबर मात्रा में मिलाना और सेम मतलब पूर्ण तरीके से मिलाना और बराबर मिला देना, और यहाँ पर तो इनमें भी एलिगेशन लगाया जा सकता था, ठीक है ना। तो पूर्ण रूप से वाले में तो एलिगेशन लग ही जाएगा 1000%, पूर्ण रूप से मिला देंगे तो एलिगेशन लग जाएगा। लेकिन एलिगेशन लगता कब है, ज़रा देखो, कोई बर्तन है A लीटर मात्रा है जिसमें, दूसरा बर्तन है B लीटर मात्रा है, ठीक है ना। जब हम इसको एक तीसरे बर्तन में मिलाएंगे, ठीक है ना, तो क्या करते हैं जरा ध्यान से देखो, इसमें C लीटर बन जाएगा। क्या बनेगा, C लीटर बनेगा। दोनों को मिला देंगे तो C लीटर। तो वो पूछते हैं तो किस अनुपात में हमने मिलाया, इसमें से हमने डाल दिया तीसरा, तो पूछते हैं किस अनुपात में हमने मिलाया था, इसमें से कितना लीटर निकाला, इसमें से कितना लीटर निकाला, उसका रेशियो बताइए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे भाई, कैसा होता है ये सिस्टम, A में से C को घटाएंगे और C में से B को घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, A माइनस का C और यहाँ पर C माइनस का B, ठीक है ना। तो हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर कंडीशन बनेगी, जो A होता है A बड़ा होगा C से और C बड़ा होगा B से। ये जो होती है मध्य की वैल्यू होती है, मध्य में। A और C के, A और C नहीं, A और B के, A और B के बीच में होती है वैल्यू। अगर मान के चलो कभी तुम अगर मिश्रण लगा पाओ, जिनको अच्छी तरीके से नहीं होता है पता, तो वो कैसे लगाते हैं, 5 लीटर, जैसे यहाँ पर लिख दें 5 और यहाँ पर लिख देंगे 8, यहाँ पर लिख देंगे 10, तो भी एलिगेशन फंसाने की कोशिश कर देते हैं वो, तो गलत होता है। हमने कहा 5 और 8 के बीच में कौन सी वैल्यू हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, ये रख सकते हो तुम। ना 5 से छोटा रख पाओगे तुम, ना 8 से बड़ा रख पाओगे। 5.1 से स्टार्ट कर सकते हो इसको, 20 के अच्छा रख सकते हो। हाँ 5 इन दोनों के बीच में ही वैल्यू होगी, जो भी यहाँ पर रखवाओगे वो बीच में ही होगी, ठीक है ना। तो एलिगेशन एक जो मेथड है, तो जहाँ पर अपन सवालों में अप्लाई करेंगे, कौन कौन से सवालों में लगेगा तो वो हम सवालों में बात करेंगे, ठीक है ना। ऐसे तो हम अब पता नहीं क्योंकि बहुत से सवालों में लग जाता है, कभी नंबर सिस्टम में भी एलिगेशन लग जाता है, कभी चिड़िए वाले क्वेश्चन में, कहीं फलाने क्वेश्चन में, ढिकाने सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन में भी एलिगेशन लग जाता है। तो ये वो हम नहीं बता सकते इसके एग्जाम्पल्स। मिश्रण में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे उनमें हम एलिगेशंस यूज़ करके आपको बताएंगे और समझाएंगे, ठीक है ना। एक ये था, और जो भी चीज़ें बची होंगी तो उनको अपन एग्जाम्पल के माध्यम से कवर करते हुए चलेंगे SD यादव बुक के, ठीक है ना। तो फिलहाल इसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया है, अब स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में, क्या सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे SD यादव के, ठीक है ना। तो आप नोट कर लें और समझ लें अच्छी तरीके से। दोबारा जिसको नहीं समझ में आया है तो फिर से दोबारा से वीडियो को देख लेना, और जिससे कि और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। ओके बाय, थैंक यू।